आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर सभी आतंकवादी एक धर्म विशेष के क्यों होते हैं? यह सवाल पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है, आप भी जानना चाहते हैं, तो हमने भी पड़ताल शुरू कर दी है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को पर्यटकों पर हमला होता है, 26 लोगों को मार दिया जाता है और ऐसे में इन लोगों की धर्म पूछी जाती है। अब इसी विषय को लेकर इस्लामिक आतंकवाद पर आज हम कई चेहरों से नकाब हटाने आए हैं। जब भी देश में कोई आतंकी घटना होती है तो हम सभी मिलकर उसकी पड़ताल करते हैं, मोमबत्ती जुलूस निकालते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि जम्मू कश्मीर में जब कभी आतंकी हमला होता है तो हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या इस्लामिक आतंकवाद जानबूझकर हिंदुओं पर हमला नहीं करता? क्या पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री में आतंकवादियों की फौज तैयार नहीं की जाती? देश के अंदर बैठे गद्दार ऐसे मुद्दों पे क्यों खुलकर नहीं बोलते? सवाल लाजमी है, तो जवाब भी देश जानना चाहता है। आपको बताएं कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट से लेकर कई बड़ी आतंकी घटनाओं में सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ होते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर सरेआम गोली मार दी जाती है। यूं तो दुनिया के तमाम देशों ने इस्लामिक आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, पर इसका गलत फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं और इसका बड़ा खामियाजा देश को समय समय पर उठाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में जितने लोग मारे गए हैं उसमें तमाम लोगों की पहले धर्म पूछी गई है और इसी विषय को लेकर इस्लामिक आतंकवाद पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं शुरू हुई उस पर अभी देश चिंतन कर ही रहा था। इसी बीच जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई उसने देश को हिलाकर रख दिया। आपको लगता होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, पर अब तो इस बात पर मुहर लग गई है कि आतंकियों का धर्म होता है और वो धर्म है इस्लाम। हालांकि इस्लाम में कहीं भी इस तरह की चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है, पर जो कट्टर इस्लाम को फैलाने वाले लोग हैं, इस तरह की जाहिलपन करते हैं, इस तरह की बर्बरता करते हैं, इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। वे शरीयत का कानून चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पूरे दुनिया में इस्लाम के अलावे जितने भी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं वो काफिर हैं। ऐसे में पूरी दुनिया आपको गले क्यों लगाएगी? जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, देश के सामान्य नागरिक मारे गए हैं, इनका एक ही धर्म है, वो धर्म है भारतीयता। पर जो आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा और जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। आपको याद होगा कि देश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी घटना होती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर एक सेकुलर गैंग है जो लगातार गले फाड़ फाड़ कर ये बातों को कहता है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सुरक्षित नहीं है। पर दुनिया की तमाम देशों में की गई सर्वे रिपोर्ट में यह बात बताई जाती है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे में इस्लामिक आतंकवाद ने भारत को फिर से हिलाया है, नए सवालों को जन्म दिया है और देश ये जानना चाहता है कि आखिर इस्लामी आतंकवाद पर रोक कब लगेगा। इसके फंडर, इसके संरक्षक, इसके समर्थकों को चुन चुनकर कब देश से बाहर निकाला जाएगा, गोलियों से भूना जाएगा, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है, पर सबसे ज्यादा त्रस्त तो भारत है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया जो है परिवार है। ऐसे में इस्लामिक आतंकवाद पर सवाल ही नहीं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर धर्म से आतंकवाद को कैसे जोड़ दिया गया है और क्यों नहीं अब दुनिया इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत के नेतृत्व में कड़ा और बड़ा कदम उठाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।